हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th का केमिस्ट्री का वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव का प्रश्न लाए हैं। सब्जेक्टिव ये प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। किस लिए वीवीआई है? क्योंकि ये जो 2023 में आपका फाइनल एग्जाम होने वाला 12th क्लास का, इसी को नज़र में रखते हुए आप लोगों को एक सजेशन के रूप में ये सभी प्रश्न जाहिर किया जाता है यानी दिया जाता है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि ये सभी प्रश्न देख लेना है और कॉपी में आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है और इसी को पढ़ लेना है। इसको बार बार पढ़ना है और आप लोगों को इसको पढ़ के ही जाना है फाइनल एग्जाम देने के लिए। ये आप लोगों को एक सजेशन के रूप में ये प्रश्न आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर। तो आप लोगों को पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि क्रिस्टल क्या है, इसके गुणों को लिखे। पहला प्रश्न है भाई, क्रिस्टल क्या है, इसके गुणों को लिखे। तो देखो, वैसा ठोस जिसका कण एक निश्चित ज्यामिति में है, यानी कि निश्चित में रहेगा। निश्चित कहने का मतलब फिक्स रूप में रहेगा, तो उसे हम फिक्स रूप में व्यवस्थित रहेगा, मतलब हिले डोलेगा नहीं। जहाँ बैठ गया वही बैठल रहेगा। जैसे रावण बाबा जहाँ बैठ गया वो जब बैठल था, सीता माता के मजबूर कर दिया आने के लिए लक्ष्मण रेखा से। उसी प्रकार जहाँ बैठ गया एकदम फिक्स कर दिया कि हम डोलेंगे हिलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से जो व्यवस्थित होगा, क्रिस्टल का निर्माण होगा, उसे हम कहेंगे क्रिस्टल कहेंगे। इस प्रकार से जिस आकृति का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल कहेंगे, रावण की तरह। चलिए, इसका गुण क्या है? तो देखिए इसका गुण क्या है। इसमें ठोस कण एक निश्चित पैटर्न में होता है, यानी कि रावण जैसा बैठ गया। इसका निश्चित ज्यामिति होता है, यानी कि ये साधु के भेष में आया, फिक्स आया। साधु में आता तब ये उल्लेख गया, नहीं तो नहीं जाता। तीसरा, इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि ढीठ ज्यादा होता है, कमजोर नहीं होता है। अगला ये दीर्घ परासी होता है, मतलब इसका प्रभाव बहुत दूर तक चलता है। ये दीर्घ परासी होता है, रेंज इसका बहुत ज्यादा होता है। अगला, इसे काटने पर चिकने रूप से करता है। इसे जब काटते हैं, क्रिस्टल को जब काटते हैं तो चिकना करता है, ना कि ये खुरदरा करता है। अगला, इसमें शीतलन वक्र असतत होता है। शीतलन वक्र इसका कैसा होता है? असतत होता है। इसका शीतलन वक्र असतत होता है। शीतलन वक्र इसका क्या होता है? असतत होता है। नेक्स्ट, असतत होता है। नेक्स्ट आपका है, इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। आपका ये 7 गुण लिखाया गया। इसका उदाहरण यदि हम बात करें तो हो जाएगा NaCl, हीरा हो जाएगा। ये सभी आपका क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हो जाएगा। सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों को नोट डाउन करते हुए जाना है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये सभी जो लिखे हैं मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है, इकाई सेल क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, इकाई सेल क्रिस्टलीय जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार दोहराने पर, यानी कि एक ही चीज को बार बार दोहराएंगे तो एक आकृति का यानी एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं या इकाई सेल कहते हैं। यानी एक के चीजवा के बार बार दोहराएंगे तो वो आकृति बन जाएगा। आकृति जो बनेगा उसी को क्या कहेंगे? इकाई सेल कहेंगे। यह क्या प्रकार के होता है? 2 प्रकार के निर्माण करता है। पहला है सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? तो ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण उस कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर अवस्थित हो, यानी कि कोना पर जब अवस्थित रहेगा, अवस्थित, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, कोना पर खाली रहेगा तो उसे हम कहेंगे सरल एकक कोष्ठिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उसे हम कहते हैं सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि दूसरा नंबर होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी कि केंद्रित एकक कोष्ठिका वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो है प्रत्येक कोना के अलावा, मतलब ये वाला कोनमा के अलावा बीचों में घुस जाए, यानी कि केंद्र में जो बीच होता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है, वहां भी अवस्थित हो। तो इस प्रकार से जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केंद्रित एकक कोष्ठिका। कहाँ रहेगा? उसका कोना के अलावा बीचों में घुस जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका क्रिस्टल दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष तो देखिए, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों को, यानी कि जो भी कण है, अवयवी कण है, उसको अनियमित रूप से व्यवस्थित करना, मतलब जैसे तैसे बैठा देंगे, जैसे तैसे, ठीक से नहीं, जैसे तैसे बैठा देंगे, अनियमित रूप से बड़का छोटका कर करके बैठा देंगे, तो इस प्रकार से उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये दोष जो उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल में उत्पन्न हुआ क्रिस्टल दोष आंख में उत्पन्न होता है, तो आंख वाला दोष कहलाता है, जिसको हम नेत्र दोष कहते हैं। चलिए, ये क्या प्रकार के होता है, ये भी दो प्रकार के होता है। एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो किसी क्रिस्टल ठोस के क्रिस्टलीय जालक का वह, यानी कि का कोई एक अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित हो जाए, यानी कि एगो बैठने में जब गलती करेगा, एगो क्रिस्टल में बैठने में गलती करेगा, तो उसे हम कहेंगे बिंदु दोष, मतलब एगो बिंदु में प्रॉब्लम हुआ। अब इसे क्या कहेंगे हम, बिंदु दोष। रेखीय दोष किसे कहते हैं, तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय जालक का किसी अवयवी कणों की पंक्ति ही अव्यवस्थित हो जाए, मतलब पूरा पंक्ति गड़बड़ा जाए, जो बैठल था पूरा पंक्ति में, मान लो भोज खाने के लिए बैठ गए एक पंक्ति में, अब पूरा पंक्ति है, एगो आगे एगो पीछे, एगो आगे एगो पीछे, एगो बीच में, इस तरह से बैठ जाएगा तो भोज परसने में भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से दोष उत्पन्न पंक्ति में हो जाता है, तो उस दोष को ही क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेखीय दोष कहते हैं। अगला प्रश्न भी आइए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, अंतर है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है प्रश्न, कहता सोटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो सोटकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है, देखिए, कहता है सोटकी दोष और फ्रेंकल दोष में, फ्रेंकल दोष इस दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल में आयन की संख्या में परिवर्तित रहता है, यानी कि इसमें आयन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं होता है, यानी कि जब प्लस माइनस होता है आयन वो जैसी के तैसी रहेगा, और इसमें सोटकी में प्लस माइनस वाला जो आयन होता है उसकी संख्या कम हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है इस प्रकार के दोष में आयन अंतराकाशीय स्थान में चल जाता है, आयन चल जाता है खलिका स्थान में, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं रहता है। एकरा में घरे छोड़ के भाग जाता है, आयन समान मात्रा में विस्थापित हो जाता है, यानी कि यहाँ से घरे से निकल जाता है, भाग जाता है। घर से जब भाग जाएगा तो सोट लग जाएगा, तो सोट के दोष हो जाएगा। अगला, एकरा में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व अपरिवर्तित क्यों रहता है, क्योंकि आयन इसी के अंदर रहता है। इसमें घनत्व कम जाएगा, काहे कम जाएगा, क्योंकि घर छोड़ के भाग गया, घर छोड़ के भागेगा तो आदमी घटेगा, तो घनत्व कम हो जाएगा, घनापन नष्ट है। फ्रेंकल दोष में केवल छोटा आकार वाले आयन भाग लेते हैं, इसमें है छोटके सब आता है। फ्रेंकल दोष में बीसी सब छोटका होता है, और सोटकी दोष में दोनों भाग लेता है, बड़का छोटका दोनों भाग जाता है बाहर, इसलिए फ्रेंकल ये सोटकी दोष में दोनों आयन भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न, विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट यानी कि रॉवल का नियम लिखें तथा सत्यापित करें। अगला आपका